क्या तुम इस लायक थे कि दरख्तों से फ्रूट तुम्हारे लिए उतरे? क्या तुम इस लायक थे कि आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसे? क्या तुम इस लायक थे कि जमीन से तुम्हारे लिए गेहूं व धान निकले? क्या तुम इस लायक थे कि तुम्हें इज्जत की जिंदगी मिले? क्या तुम इस लायक थे कि तुम्हें शान और शौकत की जिंदगी मिले? क्या तुम इस लायक थे कि तेरे घर में सुबह से शाम तक अल्लाह के रहमो करम की बरसात हो? ये सब क्या हुआ कि दरख्तों से फ्रूट तेरे लिए, जमीन से मगसियात तेरे लिए, आसमान से रहमो करम की बारिश तेरे लिए, पहाड़ों के पत्थरों से छलकर ऑक्सीजन तेरे लिए, 3 वक्त का खाना तेरे लिए। ये सब क्या है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं ये तेरा कमाल नहीं है। तेरे गांव में, तेरे शहर में, तेरे कस्बे में, तेरे इलाके में, तेरे मोहल्ले में, जिस जहत में तू रहता है उसी जहत में कुछ ऐसे भी गरीब है जो रातों को सोते नहीं है, मुसल्ले बिछा बिछा के खुदा का जिक्र करते हैं। इधर उनकी जबानों से खुदा का नाम निकलता है और उधर खुदा तेरी औलादों के खाने का इंतजाम फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत जिंदा हजरत आला हजरत तकबीर जश्न गौसुल आज़म जिंदाबाद। क्या आप हैं इस लायक? क्या आपको इज्जतें दी जाएं? मस्जिद वीरान तुमने की, मदरसे वीरान तुमने किए, खानकाहें वीरान तुमने की, तमाम लाबो लाइम की महफिलों को तुमने आबाद किया। शराब के अड्डों पर तुम मिलते हो, झूठ की महफिलों में तुम मिलते हो, गीबत की महफिलों में तुम मिलते हो, चुगलियों की महफिलों में तुम मिलते हो, हर गंदगी की महफिल में तुम मिलते हो। और आज भी खुदा तुम्हें इज्जत भी देता है, खाने भी देता है, पीने भी देता है। ये सब क्या है? इमाम आजम कहते हैं ये तेरा कमाल नहीं है। तेरे घर के कोने में कोई सुबह से शाम तक मुस्कुरा के जो खुदा का नाम ले लेता है, अल्लाह इसी पे खुश होके तेरी नस्लों के खाने का इंतजाम फरमा दे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बहुत अच्छा भाई हजरत, बहुत वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तुम इस लायक कहां? तुम्हें खाने मिले, तुम्हें इज्जत की जिंदगी मिले, तुम्हारा तो हाल अजीब है भाई। जी जी जी, हाल अजीब। जहां चंद सिक्के कमाए भूल गए सब कुछ तुम, थोड़ी दौलत मिली भूल गए सब कुछ तुम, मकान बना भूल गए सब कुछ तुम, कार खरीदी भूल गए सब कुछ तुम। अल्लाह को भूलने वाले एक बात याद रखना, नजर उठा के देख सीरिया की तरफ, 40 मिनट में 3 झटके आए थे भूकंप के। खरबपति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, करोड़पति भिखारी बन गए। जो लाखों का होटलों से खा के निकलते थे आज उनको वक्त पर रोटी नसीब नहीं हो रही। जो लाखों के जूते पहनते थे आज वो रोडों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं। जो करोड़ों की कारों में चलते थे आज उनके पाँव में चप्पलें नहीं है। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी, सब कुछ मैंने दिया और मुझे भूलोगे तुम। याद रखो, पर जमाना भी जानता हूँ और परों को काटना भी जानता हूँ। जी जी, बेशक बेशक, वाह वाह। ये उसके करम की बातें हैं। हर हाल में अल्लाह को याद रखो, किसी हाल में अल्लाह को मत भूलो। इज्जत भी अल्लाह देता है, बेशक बेशक, और जिल्लत भी अल्लाह देता है, जोर से और जिल्लत भी अल्लाह देता है। सब उसके करम की बातें हैं। जो मिलता है ना हमें ये अल्लाह की बारगाह से मिलता है। हर हाल में अल्लाह नवाजता है हमें, हर हाल में अल्लाह देता है हमें। ये सब उसके करम की बातें हैं। जब ये कन्फर्म है, ये डिक्लेयर है, एकदम मानने वाली बात है कि अल्लाह देता है, फिर उसकी इबादत कौन करेगा? उसकी बंदगी कौन करेगा? उसकी रियादत कौन करेगा? उसकी बारगाह में कौन आएगा? क्यों नहीं आते उसकी बारगाह में? सरकारे गौसे पाक के नाम पे सुभान अल्लाह बोलियो, मैं एक जुमला दूं तुम्हें,
सुभान अल्लाह सुभान जोर अल्लाह से जोर से। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहा हुजूर बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। कहा क्या? कहा मेहनत बहुत करता हूँ सरकार, घर में बरकत नहीं हो रही है। गौसे पाक फरमाते जा अपने दरवाजे पे जाके पर्दा डाल और फिर कुछ दिन के बाद आकर मुझे हाल बता। कहा ठीक है। अपने घर में पहुंचा, जाने के बाद दरवाजे पे पर्दा डाल दिया, घर में देखा झमाझम अल्लाह की रहमत की बरसात होने लगी। अपनी आंखों से देखा जो घर आज तक बर्बाद था वो आबाद हो गया, जो दबा था वो खुशहाल हो गया, जहाँ खाने नसीब नहीं होता था वहाँ पैसा जमा होने लगा। बारगाह गौसियत में हाजिरी दी, हुजूर करम हो गया अल्लाह का, मेरा घर अल्लाह के रहमो करम की बारिश से बिल्कुल नूरानी हो गया है। गौसे पाक फरमाते पता तुझे कमाल क्या है? कहा हुजूर ये तो नहीं मालूम। गौसे पाक फरमाते तेरा घर एक रास्ते के किनारे था, उस पे पर्दा नहीं था, पर्दा पड़ा हुआ नहीं था, जहाँ से नमाजी भी गुजरते थे, बेनमाजी भी गुजरते थे, झूठे भी गुजरते थे, शराबी भी गुजरते थे, सूद लेने वाले भी गुजरते थे, गद्दारों मक्कार भी गुजरते थे। उन सब बुरों की नजरें तेरे घर में पड़ती थी, उसकी नहूसत की वजह से तेरे घर की बरकतें उठती चली जा रही थी। एक जलसे में आने वाले गौसे पाक के गुलामों, अरे खुद सोचो जिन घरों में ऐसों की नजरें पड़ जाए, झूठों की, शराबियों की, जानियों की, गद्दारों की, मक्कारों की, सूद लेने वालों की, जब उस घर की बरकतें उड़ सकती हैं तो जिन घरों में वो रहते हो, जिन घरों में वो खुद रहते हो, फिर क्या उनके घरों में बरकतें आएंगी? क्या वहां रहने वालों को इज्जतें मिलेगी? क्या ऐसे लोगों को मकाम और आबरू की चादरें नसीब होंगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, किसी हाल में नहीं। खैरियत इसी में है। आज हम अपने घरों को अगर चाहते हैं हमारे घर जन्नत के नमूने बने तो जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिन में भी मुसलमान बनो। अपनी जिंदगी को मेरे रसूल की इताअत के मुताबिक गुजार दो। पता कुछ नहीं है कि जगह मौत आ जाए, किस कदम मौत आ जाए, किस रास्ते मौत आ जाए, किस रात में मौत आ जाए, किस सफर में मौत आ जाए, कौन सी सांस तुम्हारी अंदर से बाहर निकले ना निकले और उसी के बीच में तुम्हें मौत आ जाए। हजरत मौला अली से पूछा है किसी ने मौत कितनी करीब है? मुसल्ले के करीब थे मौला अली, जिस्म हिलने लगा, लर्जा बर अंदाम हो गया, मुसल्ले पर जा रहे थे। पूछा अली ये क्या है? हजरत अली बोले अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, डर लगता है मुझे, आकमुल हाकिमीन की बारगाह है। सलाम फेर के फारिग हुए तो पसीना पसीना थे। बात क्या है? मौला अली बोले मौत को करीब समझता हूँ मैं, और इतना करीब समझता हूँ पता नहीं एक तरफ को सलाम फेरूं दूसरी तरफ फेरने मिले ना मिले और मुझ अली को मौत आ जाए। आज तो तुझे परवाही नहीं तू किस रास्ते पे है, किस मंजिल पर है। इतनी अजीब जिंदगी आज मेरी कौम के एक जवान की हो गई है। सुबह से शाम तक आज बुराई कर रहा है तो कर ही रहा है, झूठ बोल रहा है तो बोल ही रहा है, गीबत कर रहा है तो कर ही रहा है, किसी का दिल दुखा रहा है तो दुखा ही रहा है, किसी पर जुल्म कर रहा है तो कर ही रहा है। क्या मरना नहीं है तुझे? सुन मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं दुनिया के अंदर रहो तो दिल तोड़ने वाले बनकर मत रहो, दिलों को जोड़ने वाले बनकर रहो। अगर किसी गरीब का दिल तोड़ के मर गए, 1 करोड़ सजदे भी करके मरे हो तो कयामत के दिन मुंह पे मार दिए जाएंगे। और अगर किसी का टूटा दिल जोड़ कर मरे हो, मुस्तफा कहते हैं दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत दिल को जोड़ने वाले को तलाश करेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई हजरत, बहुत अच्छा। वाह, ये है असल। बेशक। ये जो जिंदगी है ना अपनी, इस दुनियादारी से निकाल के बाहर लाइए, जी जी, बाहर लाइए अपनी जिंदगी को, खूबसूरत बनाइए अपनी जिंदगी को और अपनी बैठकों को बदलिए, जी जी, बेशक। अपने रास्तों को बदलिए। आपके रास्ते बहुत अजीब होते चले जा रहे हैं। कुरान की एक आयत है उसको सुने, सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। फला तक़उद बाद ज़िक्रा बअल कौम ज़ालिमीन। कुरान क्या कहता? याद आ जाने के बाद कभी जालिमों की कौम के पास मत बैठो, कभी मत बैठना। चलो आज तक खबर नहीं थी, आज तक तुम्हें इल्म नहीं था, आज तक मालूमात नहीं थी, कभी मत बैठना जालिमों के पास। अच्छा जालिमों की जो फहरिस्त है ना वो बहुत तवील होती चली जा रही है। मैं तो अपनी तकरीरों में अक्सर ये जुमले बोल रहा हूँ। हमारे जो जवान है ना, नौजवान,
आज वो अपनी मस्जिदों के इमामों पे नहीं है, ना मदरसे के मदरसों तक है, वो सिर्फ मोबाइल तक है। जी जी बेशक, जी जी सिर्फ मोबाइल तक। हकीकत है। चाहे पैंट वाला हो मौलवी, कोट वाला हो, टी शर्ट वाला हो। अरे बहुत अच्छी तकरीर है साहब, बहुत अच्छी बात है बात। अरे मियाँ क्या ठिकाना है। जी जी तुझे पता है कि वो वहाबी है, देवबंदी है, गैर मुकल्लिद है, शिया है, अहले हदीस है, राबसी है, पता है तुझे है कौन वो मौलवी? जी हाँ, अगर किसी की गुफ्तगू पसंद आ भी रही है तो पहले अपनी मस्जिद के इमाम के पास लेके जा। जी बेशक। मौलाना हसीबुर रहमान से जाके बोल, हजरत इनकी गुफ्तगू मुझे पसंद है, आप बताओ अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इनकी तकरीर सुनूं, और अगर इजाजत नहीं हो तो ना सुनूं। तो मौलाना साहब बताएंगे हर मौलवी सुनने का थोड़ी होता, जी 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 बेशक। हर दाढ़ी वाला काबिल एतमाद थोड़ी होता, हर पगड़ी वाला एतमाद के लायक थोड़ी होता, हर जुब्बे कुर्ते वाला एतमाद के लायक थोड़ी होता। तारिक जमील भी तो मौलाना है। जी 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 बेशक। देख नहीं रहे हो तुम? जी लाखों फॉलोवर हैं आज उसके, कितना बर्बाद किया है उसने मुस्तफा की उम्मत को। आठ दिन पहले तुम जैसे सुन्नियों को हमने उस कुत्ते का स्टेटस लगाते हुए मोबाइल पर देखा। आप देखे अभी 8 दिन पहले जिसके बेटे का इंतकाल हुआ, जो आज तक कहता था कब्र पर हाथ उठा के फातिहा पढ़ना ये शिर्क है, कब्रों पे फूल डालना ये शिर्क है, कब्रों को पक्की बनाना ये शिर्क है, कुरान खानी करना ये शिर्क है, तीजा करना ये हराम है, कुरान खानी या फातिहा मरने वालों के नाम से करना ये हराम है। मगर जब उसका खुद का बेटा मरा ना, कुरान खानी भी हो रही है, जी 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 तीजा भी हो रहा, जी फातिहा भी हो रही है, जी जी कब्र पे फूल भी डाले जा रहे हैं, कब्र पे हाथ उठा के फातिहा भी पढ़ी जा रही है। इसका मतलब तू मेरे रसूल की उम्मत को गुमराह करना चाहता। आज सुन्नी उसी की तकरीर सुनते थे, इसका मतलब क्या हुआ? आज उसी की जमात के मौलवी कह रहे हैं मौलाना साहब फिर दुनिया को रोकते क्यों थे, अब दुनिया को करने दो। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम्हें अपने बेटे के लिए फूल अच्छा लगता है तो फिर मुस्तफा के गुलाम को अच्छा क्यों नहीं लगे? जी बेशक बेशक। सुभान अल्लाह बेशक। वाह वाह सुभान अल्लाह। तुम सुनते थे उसे, और कितने मौलवी, एक नहीं हजारों मौलवी है यूट्यूब पर जो शिया हैं, रसूल पाक के गुलामों को भटकाने के लिए तकरीरें कर रहे हैं। वो आज अहले तशय्यो जो आ चुके हैं मैदान में, जिन्होंने तकरीरों के जरिए हमारे जवानों के दिमागों को एकदम अलग करके रख दिया। और हमारी कौम का जवान क्या कहता पता? अरे मौलाना साहब इतनी शिद्दत की जरूरत नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के मामले में, मौला अली के मामले में, हजरत उमर के मामले में, उस्मान गनी के मामले में, तमाम सहाबा के मामले में खामोश रहिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ जो भी हुआ वो बेहतर हुआ। माज़अल्लाह ऐसी ऐसी जबानें खोलने वाले मैदान में आ गए और वो ये कह रहे हैं कि हजरत अली के साथ में तो जुल्म हुआ है साहब, हजरत अली के हक छीने गए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को गालियां दी जा रही हैं, फारूक आजम को गालियां दी जा रही हैं। माज़अल्लाह जानते नहीं हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सहाबी सहाबी है, वो सहाबी की जर्रा बराबर भी तौहीन कुफ्र है, कुफ्र खुदा की कसम जहन्नम का ईंधन बना देगी। सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, मुक़िनीन एक तरफ, सिद्दीकीन एक तरफ, शुहदा एक तरफ, सालिहीन एक तरफ, अक़ताब एक तरफ, अग़वास एक तरफ, अब्ताल एक तरफ, इन सब के मकामों मरातिबों मनसबों मनाक़िब को तराजू के एक पल्ले में रखो और एक सहाबी का मर्तबे को तराजू के एक पल्ले में रखो तो इन सब के मर्तबों से बढ़कर मुस्तफा के एक सहाबी का मर्तबा होता। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसल। आज सहाबा के खिलाफ तुम्हारी जबानें खुलती है, न तुम्हें खाने का ढंग, न पीने का, न पहनने का, न उठने का, न बैठने का, न चलने का, न फिरने का। तुम सहाबा के खिलाफ भौंकने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन सहाबा जिनकी मोहब्बतों का आलम, अगर सुभान अल्लाह बोले तो मैं एक चीज सुनाता चलूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है नबी के गुलामों की। अल्लाह अल्लाह, जरा सुने तो सही।
हजरत उमर मदीने में अमीरुल मोमिनीन है उमर, दौरे खिलाफत है उमर का जी। आप तो अगर तुम्हें दौलत मिल जाना तो किसी की खैरियत पूछने तैयार नहीं जी। अरे किसी की का यार अपने बाप की नहीं पूछते, हाँ अपनी माँ की नहीं पूछते। बंटवारे हो रहे हैं, बंटवारे माँ बाप के कि 4 दिन अब्बा को तू खिलाएगा और अम्मा को मैं खिलाऊंगा। यह हालात हो गए। आखो सलाम हो मुस्तफा के उमर पर। अरे वाह 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 वाह। हाँ रातों नहीं सोते थे उमर। और शान क्या थी? बीच में एक बात याद आ रही है, पहले वो बता दो। जब इनका विसाल हुआ हजरत उमर का, तो इनके विसाल के बाद हजरत उस्मान गनी आए उस मुसल्ले पर। हजरत उस्मान गनी ने सहाबा से कहा कि उमर जिस औरत को छोड़कर इंतकाल किए हैं, मैं उस औरत से निकाह करना चाहता हूं। सहाबा ने पूछा क्यों? कहा वजह मत पूछो। कहा ठीक है। रुक्का लिखा गया उस जमाने में और पहुंचा दिया गया उमर फारूक आजम के घर में, सहाबाए किराम के बीच में। ये कबूल हुआ और उनकी बीवी ने भी उसको कबूल किया। उस्मान गनी के साथ हजरत उमर की बीवी का निकाह हुआ। दुल्हन बनकर आ गई हजरत उस्मान गनी के घर। चंद दिन गुजरे थे निकाह को। एक दिन दोनों मियाँ बीवी सामने थे। हजरत उस्मान गनी की बीवी ने सवाल किया, उस्मान जो उमर की बीवी थी, आज इनके निकाह में, कहा मैं एक बात ना पूछ लूं? कहा क्या बात? कहा लोग निकाह करते हैं उस औरत से जो हुस्न वाली हो, हसीन हो, जमील हो, जवान हो, दौलत वाली हो। तुमने मुझसे निकाह किस लिए किया? इतना जब कहा तो उस्मान गनी रो दिए, आंख से आंसू निकल गए। रोकर कहा सुनो, सच कहा तुमने। हसीनाओं से निकाह करते हैं लोग, जवानों से करते हैं, दौलत वालियों से करते, मैंने तुमसे किया। कहा क्यों किया उस्मान? यही तो पूछना है। हजरत उस्मान गनी की आंख से जब आंसू निकले तो उस्मान गनी की बीवी ने कहा ये कोई रोने की बात है जो आप रो रहे हैं? सवाल का जवाब दे। उस्मान गनी बोले हाँ रोने की बात है। कहा क्या? कहा मैंने मदनी जिंदगी देखी थी उमर की, बाहरी जिंदगी देखी थी उमर की, मदीने की गलियों की जिंदगी देखी थी उमर की, रसूल पाक के जमाने की जिंदगी देखी थी उमर की, मस्जिद नबी की जिंदगी देखी थी उमर की, अपने साथ में जिंदगी देखी थी उमर की, सफर में भी जिंदगी देखी थी उमर की। मगर एक चीज आज तक मेरी समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा कि जब वो बाहर होते थे तो उनके चेहरे की रंगत अलग होती थी, और जब वो घर में जाते और घर से बाहर आते तो उनके चेहरे की रंगत अलग होती थी। मैं ये पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा अमल करते थे उमर जिसकी वजह से जब वो घर से निकल कर आते थे तो अल्लाह उनके चेहरे का हुस्न बढ़ा देता था? अल्लाह अल्लाह। इतना जब कहा तो उस्मान गनी की बीवी रोने लगी, दुपट्टा उठा के अपने चेहरे पर रख लिया। हजरत उस्मान कहते हैं रो मत, मेरे सवाल का जवाब दो। इतना जब कहा तो उस्मान गनी की बीवी का जवाब सुने। कहती है 4 चीजें थी उमर के अंदर जी, 4 चीजें। जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी चीजें बोलिए। 4 चीजें थी उमर के अंदर। कहा क्या? कहा पहली चीज तो ये खुद नहीं खाना, पहले दूसरों को खिलाते थे उमर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नंबर 2 रात के दूसरे हिस्से में कुरान पढ़ते थे उमर। नंबर 3 तीसरे हिस्से में नवाफिल पढ़ते थे उमर। नंबर 4 सब घर वालों के सामने तरबियत की बातें यानी नसीहत की बातें करते थे उमर, और उन बातों के फौरन बाद अपना सर एक कोने में जाके झुकाते थे उमर। मैं खामोशी के साथ हाथ बांध कर इस मंजर को देखती, हिचकियां निकलती थी उमर की, चीखें निकलती थी उमर की, तड़पते थे उमर, ऐसे तड़पते थे जैसे जमीन पर पानी से निकल के कोई मछली तड़पती है। मुझसे ये मंजर नहीं देखा जाता था तो मैं अलग हट जाती थी। मैंने एक दिन उमर से पूछा था, ए उमर बताओ आखिर ये मुअम्मा क्या है? तो हजरत उमर कहते थे, ए मेरी शरीक हयात, मैं अल्लाह की बारगाह में जब सर झुकाता हूँ तो जब तक नहीं उठाता जब तक मेरे अंदर का ज़मीर नहीं कह देता उमर उठा ले, रब ने ये तेरा सजदा कबूल कर लिया। अल्लाह अल्लाह। अब सुने, आपकी बीवी कहती हैं जब उस सजदे से उमर का सर उठता था तो अल्लाह उनके हुस्न में इजाफा फरमा देता था।
जोर से नहीं बोलोगे और दिल से बोलो भाई, वही उम्र है। अल्लाह ने दौलत दी थी, वाह वाह वाह, और उस दौलत का हाल दूसरों पर खर्च करना, लुटाना, समझ रहे। और ऐसा नहीं थे हजरत उमर के सिर्फ जो लोगों में आके अच्छी बातें करते हो। आपकी बीवी कहती है इतने सख्त बाहर नहीं थे जितने सख्त अपनी औलाद पर थे उमर। वाह, बेशक बेशक। जोर से बोलो भाई, अपनी औलाद पर ज्यादा सख्त थे उमर। भैया अरे चाय आ गई हजरत। अरे 2-4 मिनट रुक जाओ। 2-4 मिनट रोक लीजिए, 2-4 मिनट थोड़ी देर रोक लीजिए, फिर इंशाल्लाह लंगर के साथ सब साथ में लंगर के साथ पी लेंगे। थोड़ी देर रोक लो, परेशानी तो नहीं है आपको? हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। कहती है अपनी औलाद पर भी सख्त थे उमर, और इतने सख्त थे अपनी औलाद पर हजरत उमर जिसका कोई जवाब नहीं। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक सख्त के एक मर्तबा मुल्क शाम में काफिला गया था तिजारत के लिए। हजरत उमर के दोनों बेटे उसमें साथ थे। जब वापस आए तो माल की गठरी बेटों की कुछ ज्यादा थी, बाकी मदीने वालों की छोटी थी। हजरत उमर दौड़कर घर में आए, बेटों की गठरी को देखा और देखने के बाद अपने शहजादों से कहा, शहजादों माल कुछ ज्यादा लगता मुझे। क्या मतलब? इतना जब कहा तो आपके शहजादों ने कहा, अब्बा जान मुबारक हो, यकीनन हमारा माल इस बार कुछ ज्यादा है। कहा क्यों? कहा वहां लोगों को खबर हो गई थी कि ये बेटे उमर के हैं। जुमला सुने, इतना जब सुना तो हजरत उमर बोले बाकी लोगों पे कितना है, तो उसकी तादाद बताई गई। हजरत उमर ने उतना माल निकाल के अलग रखा और दौलत कदे में उस माल को जमा कर दिया। कहा इस वक्त मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, जो मेरे नाम का फायदा लिया है तुमने, मैं उस माल को अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। ये है उमर। घर वालों पर जितने सख्त उससे कम थे बाहर वालों पर सख्त। और ऐसी जिंदगी हजरत उमर की थी, खुदा की कसम कि सारी रात दरवाजों पे झांकते फिरते थे कि मदीने में कोई भूखा तो नहीं। कौन किसे पूछता है, कौन किसकी हालत देखता है, कौन किसकी खैरियत पूछता है? आज कोई किसी को पूछने तैयार नहीं। लाखों सलाम हो फारूक आजम पे। आओ मैं बताना ये चाहता था कि आज के जवानों को मोबाइल के जरिए जो भटकाने की कोशिश की जा रही है, अहले तशय्यो पूरी कोशिश में लगे हैं कि हम जवानों का दिमाग बांटते। आइए क्या शान थी सहाबा की और अहले बैत की, कैसी मोहब्बत थी उनमें। एक रास्ता वो जहां से 3 दिन तक हजरत उमर गुजरे नहीं। 3 दिन के बाद जब चौथा दिन आया, जब गुजरे हजरत उमर, तो देखा कि एक बूढ़ी औरत सर से पांव तक पर्दा डालकर रो रही है और नाम ले लेके हजरत उमर को कोस रही है। हजरत उमर पहुंच गए सामने। जैसे ही सामने पहुंचे हजरत उमर जाकर सलाम किया, चेहरे पे पर्दा डाला, सामने बैठ गए औरत के। जाकर कहा क्या खता हो गई उमर से जो आप इतना कोस रही हैं नाम ले लेकर? औरत ने कहा जानते नहीं हो, वो खलीफा है इस वक्त मदीने में, अमीरुल मोमिनीन है उमर। 3 दिन से इधर नहीं आया, मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर कोई बच्चा भूखा मर गया तो क्या उमर को खबर नहीं है कि मैं नबी से शिकायत करूंगी? इतना सुनना था, ताब ना लाए उमर। उठकर जैसी चले औरत ने एक जुमला और बोल दिया, ए आने वाले सुन, अगर मुझे इस हालत में मौत आ गई तो कब्र में मुस्तफा जरूर आएंगे। सबसे पहले शिकायत कब्र में जाके उमर की करूंगी। खुदा की कसम जिस्म लर्ज़ बर अंदाम हो गया, हिल कर रह गए। दौड़े दौड़े गए उमर दौलत कदे में, चावल और दाल की बोरियां अपनी पुश्त पर रखी। आपके बेटे अब्दुल्ला सामने आए, अब्बा जान इस काम को मैं करूं? कहा नहीं बेटे हट जा, ये जिम्मेदारी तेरे बाप की है। फौजी सामने आ गए, हुजूर हम पहुंचा दे? कहा हटो, ये जिम्मेदारी उमर की है। सामने आ गए गुलाम, हुजूर हम कर दे इस काम को? कहा सब हटो, ये जिम्मेदारी उमर की है, ये काम किसी और का नहीं। पेशानी का पसीना टपक टपक के उमर के कदमों में गिर गया। रास्ते में कई मर्तबा हजरत उमर ने आराम किया, वजन इतना था, उसके बावजूद आप आहिस्ता आहिस्ता उस औरत के दरवाजे
दरवाजे पहुंचे, जाकर चावल की बोरियां, दाल की बोरियां उसके घर में डाली, फिर जाकर बैठ गए। हाथ जोड़कर कहा अब तो उमर को माफ कर दो। इतना जब कहा तो औरत बोली मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ मगर उमर को माफ नहीं करूंगी। बस इतना कहा तो सर पे हाथ रख के हजरत उमर रोने बैठ गए। औरत को क्या खबर थी ये रोने वाला कौन है। इतने में सामने से मौला अली आ गए। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक हाथ में हसन, दूसरे में हजरत हुसैन, मुस्कुराते आ रहे हैं मौला अली। आने के बाद किसी से कुछ नहीं पूछा, अपना दाहिना हाथ हजरत उमर के कांधे पर रखा और रखकर कहा उमर कैसे बैठे हो, कैसे बैठे हो। इतना जब कहा उमर कैसे बैठे हो तो औरत खड़ी हो गई। कहा अली क्या ये उमर है। अल्लाह वाह वाह। कहा हाँ उमर है, क्या तुम्हें खबर नहीं। औरत ने जब इतना सुना तो हाथ जोड़कर कहा उमर माफ कर दो। खुदा की कसम जब हजरत उमर ने अपने चेहरे से नकाब हटाई आंसुओं में तर थी, दाढ़ी तर थी, आपका खिरका आंसुओं में तरता और हालत अजीब थी आपकी। रोते रोते हाथ जोड़कर कहा माफ कर दो, उमर को आने में देर हो गई। औरत ने कहा उमर मुझे माफ कर दो कि मैंने आपको इतनी देर तक रुलाया। जाओ जाओ उमर मैंने आपको माफ कर दिया। इतना जब कहा हजरत उमर बोले लिख दो कि मैंने माफ कर दिया। औरत ने लिख दिया जाओ उमर मैंने माफ कर दिया। हजरत उमर ने कहा लो अली आप भी लिख दो। तो मौला अली बोले मैं गवाह हूँ। कहा हसन आप भी लिख दो। हसन बोले मैं गवाह हूँ। कहा हुसैन आप भी लिख दो। हुसैन बोले मैं गवाह हूँ। खुदा की कसम कुर्बान जाओ जुमले पर उस रुक्के को लिया हजरत उमर ने, चूमा अपने सीने लगा के पॉकेट में रखा। मौला अली हाथ पकड़ के बोले उमर बाद में रखना, पहले ये बताओ इस रुक्के का क्या करोगे। तो सुनो कैसी मोहब्बत है सहाबा को अहले बैत से। हजरत उमर बोले अली जिस दिन कब्र में जाऊंगा तो ये रुक्का अपने साथ लेके जाऊंगा। जब मुस्तफा पूछेंगे ए उमर क्या लाया है तो ये रुक्का निकाल के कहूंगा आका मदीने में एक औरत नाराज थी आपका उमर उसे भी राजी कर गया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह आज तो तुम्हारे हालात ऐसे बन गए, तुम्हारी जिंदगी आज तो ऐसी हो गई। बाप नाराज हो जा, भाई हो जा, माँ हो जा, पड़ोसी हो जा, रिश्तेदार हो जा, तो मैं कोई परवाह नहीं। और एक जुमला और सीख लिया, कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले काफी हैं। अकेला काफी है तू। देखा नहीं कोविड-19 में तुमने कैसे अकेला किया था अल्लाह ने तुझे। तेरी बीवी तेरे पास नहीं, तेरा बाप तेरे पास नहीं, तड़प तड़प के मर गए तुम। पानी पिलाने वाले ना मिले, कफन पिलाने वाले ना मिले, गुस्ल देने वाले ना मिले। अल्लाह ने अकेला भी कर दिया तुम्हें। और इस मंजिल पे आ गए तुम कि तुम्हारी लाशों को उठाने वाले ना मिले। जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे खुदा की कसम उनकी कब्रों पर मिट्टी डालने वाले ना मिले। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी। पता ये लगा सर उठा के जीने में मजा नहीं, सर झुका के जीने में मजा। जोर से जोर से वाह वाह। आज लड़ाने की बात करते हैं लोग, हजरत उमर ऐसे और अली ऐसे, ये थी मोहब्बत। और देखो सहाबा की और अहले बैत की मोहब्बत, यही हजरत उमर है। एक दिन मदीने के कुछ लोग आए इनके पास, आकर कहा उमर कुछ कहना था आपसे। कहा क्या। कहा ये जो मस्जिद नबी की तरफ एक रास्ता जाता है, सामने वाला जो मकान है इसका पनाला मस्जिद नबी की तरफ है। कहा फिर। कहा हुजूर ये पनाला उखड़वा दें आप। जब बारिश होकर रुकती है तो इससे बूंदें टपकती रहती है, वो नमाजियों के कपड़े गंदे होते हैं। हजरत उमर बोले ठीक है मैं देखता हूँ। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हफ्ता, महीना, 2-4 महीने के बाद हजरत उमर ने देखा कि बारिश हुई तो यकीनन उससे पानी गिर रहा था। उसके कुछ कतरे हजरत उमर के लिबास पर भी आ गिरे। हजरत उमर ने उस पनाले को उखाड़ने का हुक्म दिया। कहा इसे उखाड़ दो। पनाला उखाड़ दिया गया। जब पनाला उखाड़ दिया गया तो जिनका वो मकान था उन्होंने काजी वक्त के पास हजरत उमर के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया।
किसके खिलाफ? हजरत 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर, आधी दुनिया का मालिक है उमर, और मुकदमा लिखवाने वाला गरीब। मगर ये जुर्रत थी मदीने वालों की, उन्हें यकीन था कि दौर उमर का है, फैसला हक होगा, फैसला सही होगा। आज किस पर यकीन करे और किसके खिलाफ मुकदमा लिखवाए? आज तो अगर करीब मुकदमा लिखाने चले तो उसे रास्ते में ही मार दिया जाएगा, रास्ते में कत्ल किया जाएगा। इतने दलाल पैदा हो गए, इतने लुटेरे पैदा हो गए, कोई हक कहने वाला नहीं किसी की, सच कहने वाला नहीं किसी की। गरीब सीने पकड़ पकड़ के घरों में रो रहे हैं, उनके खिलाफ आज आवाजें उठाई जा रही हैं। गरीबों की तरफ से बोलने वाला आज दुनिया में नसीब नहीं होता। जब तुम ऐसे नाइंसाफ इंसान बन गए तभी तो तुम पर ऐसी मुसीबतें टूट रही हैं कि तुम्हें उन मुसीबतों से आज बचाने वाले नजर नहीं आ रहे। वो दौर उमर का था, होगी अब मुकदमा उमर के खिलाफ। तारीख आई, जैसे ही तारीख सुनवाई की आती है तो दोनों फरीकैन को बुलाया गया। इजरत से मालिक मकान भी आए और उधर से हजरत उमर आए। सैकड़ों सहाबा काज़ी वक्त बैठे हैं सामने। जैसे कि दोनों का सामना होता है तो हजरत उमर आके अदालत में वकालत करने शुरू हो गए। जैसे ही वकालत के लिए हजरत उमर खड़े होते, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, इधर से हजरत उमर वकालत के लिए खड़े हुए। जैसे कि वकालत के लिए खड़े हुए तो काजी वक्त ने कहा, उमर रुको, हालांकि 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक हो, अमीरुल मोमिनीन हो, मगर ए उमर कान खोल कर सुनो, आज वकालत आप नहीं, आज वकालत हजरत अब्बास करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से, जोर से, सुभान अल्लाह। वकालत आप नहीं, वकालत हजरत अब्बास करेंगे। हजरत अब्बास से काजी वक्त ने कहा, आप वकालत करें। काजी वक्त आए मैदान में, उन्होंने कहा, हजरत उमर ने मेरा पनाला तोड़ा है। जैसे कि ये कहा उन्होंने तो काजी वक्त ने कहा, उमर बोलो क्यों पनाला तोड़ा गया? हजरत उमर बोले, मुझसे मदीने वालों ने शिकायत की थी कि गंदा पानी पनाले से गिरता है, वो लोगों के कपड़ों पर जाता है, नमाजियों के कपड़े गंदे होते, इसलिए मैंने पनाला तोड़वा दिया। इतना जब कहा तो काजी वक्त बोले, जय अब्बास, तब तो उमर ने कोई गलत नहीं किया, पनाला तोड़ने का था, नमाजियों के कपड़ों पर गंदा पानी गिरता था, पनाला तोड़ दिया गया, उसमें बुराई क्या है? जब इतना कहा तो हजरत अब्बास रोने लगे। संभल के जिंदा दिल सुन्नियों, क्या मोहब्बत है अहले बैत से, सहाबा को सुनो। हजरत अब्बास जब रोए तो काजी वक्त ने कहा, रो क्यों रहे हो? कहा मुझे पनाले का गम नहीं है। कहा और कहा गम इस चीज का है कि वो जो पनाला तोड़ा गया है ना, वो मैंने नहीं लगाया था, वो पनाला मेरे मकान की छत पर अपने हाथों से मेरे रसूल ने लगाया। अल्लाह अल्लाह, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरे रसूल की निशानी तोड़ दी गई। मेरे रसूल की जो निशानी थी आज उसको मेरे मकान की छत से अलग कर दिया गया। मैं इसलिए रो रहा हूँ, वो निशानी मेरे रसूल की थी। खुदा की कसम कुर्बान जाइए, इतना जब सुना हजरत उमर ने तो लोगों के बीच में से निकले और निकलने के बाद हजरत अब्बास को सीने लगाया, सर पकड़ के चूमा, आगोश मोहब्बत में लेके कहा, ए अब्बास माफ कर दो, अल्लाह की कसम मुझे इल्म नहीं था कि ये पनाला मेरे रसूल के हाथों से लगा था। सैकड़ों के बीच में से हजरत उमर ने हजरत अब्बास का हाथ पकड़ा, लेकर आए मस्जिद नबवी के पास। आने के बाद कहा हजरत अब्बास से, लाओ वो पनाला कहा है। वो पनाला मंगाया गया। सहाबाए किराम बोले क्या होगा? कहा लगाया जाएगा। हजरत उमर बोले हाँ हाँ इंतजाम करो पनाले के लगाने का। जब इंतजाम हुआ तो हजरत अब्बास बोले सीढ़ी लाओ ताकि चढ़ पे लगाया जाए, सीने का इंतजाम करो ताकि सीने पे चढ़ के पनाला नस्ब किया जाए। जैसे कि सीढ़ी लेने हजरत अब्बास चले तो हजरत उमर ने हजरत अब्बास को पकड़ के कहा, अब्बास रुको, सीढ़ी की जरूरत नहीं है, जीने की जरूरत नहीं है। कहा इतनी ऊपर पनाला लगेगा कैसे? कहा इंतजाम मैं करता हूँ। सुनो सुनो कैसी मोहब्बत है सहाबा और अहले बैत में। हजरत उमर ने अपने दोनों हाथ दीवार से लगाए और अपना सर दीवार में टेका और झुककर बोले, अब्बास आ जाओ, मेरी कमर और कांधे पे पाँव रख के खड़े होकर पनाला लगा दो, मुझे
जीरा तसव्वुर कर लो, हजरत अब्बास ने हजरत उमर को जब इस हाल में देखा तो आगे बढ़ के सीने लगा लिया, कहा उमर हट जा, तेरी कमर पे पैर रखना मकसद नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि उमर के दिल में अहले बैत की मोहब्बत कितनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत। ये है लोग जिन्होंने सहाबा से मोहब्बत की और सहाबा ने इनसे मोहब्बत की। बेशक, सुभान। आज कुछ गुंडे यूट्यूब पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं वो आज ये साबित करना चाह रहे हैं कि सहाबा में आपस में लड़ाई थी, झगड़े थे, फसाद थे, आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें, गैरत नहीं आती तुम्हें? अगर हजरत अली और उस्मान गनी में झगड़ा होता तो जिस वक्त हजरत उस्मान गनी के कातिल उनको कत्ल करने तलाश कर रहे थे तो सबसे पहले हाथों में नन्ही नन्ही तलवारें लेकर उस्मान गनी की चौखट पर खड़े होने वाले कोई और नहीं, मौला अली के बेटे हसन और हुसैन थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम लड़ाने की बात करते हो, उनमें कभी कोई झगड़ा नहीं था और इतनी मोहब्बत थी उनमें, इतनी मोहब्बत। एक झलक और सुन लो, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया तो मौला अली से कहा था वसीयत लिखो अली। कहा क्या? बोले जब मेरा इंतकाल हो तो अपने हाथों से गुस्ल देना। सुभान अल्लाह। अगर इख्तलाफ होता तो गुस्ल के लिए वसीयत करते, कफन पहनाना, जनाजा उठाना, और मुझे सबसे पहले मेरे नबी के मज़ार पर ले जाना अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर मेरे रसूल से जो मोहब्बत है अबू बकर को वो भी, और यहाँ पर ये भी देखें आप कि जो जिससे मोहब्बत करेगा बेशक और उसी के साथ उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी नबी से मोहब्बत की है अबू बकर ने। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कह रहे हैं गुस्ल भी देना, बेशक, कफन भी पहनाना, जनाजा उठाना, नबी के मज़ार पर ले जाना। हजरत अली ने जब खबर सुनी आप ना ला सके, हजरत अली रोने लगे। अबू बकर ने फरमाया क्यों रो रहे हैं अली? आंसू साफ कर कर कहा अबू बकर से आपकी जुदाई की खबर बर्दाश्त नहीं हो रही है। बेशक, शर्म नहीं आती ये कहते हुए? अबू बकर और अली का इख्तिलाफ था, आखिरी वसीयत थी, ये जुमले अबू बकर अली से फरमा रहे थे। गुस्ल हुआ, कफन पहनाया गया, जनाजा उठाकर जब मदीने की गलियों में चले सबसे पहले जनाजा मेरे रसूल के मज़ार पर लेके पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही जनाजा रखा गया मेरे आका का, कहां पर रखा? मेरे रसूल के दरवाजे पर अबू बकर का जनाजा जैसे ही रखा, जनाजा रखने के बाद हजरत अली कहते हैं आका आपका अबू बकर आया है, अच्छा निसार आया है, यारे गार आया है, आपका खलील आया है। आका अबू बकर को यहां तक लाना हमारा काम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह इतना कहकर खामोश हुए थे अली। अल्लाह की कसम मेरे रसूल के कब्र अनवर से आवाज आती है अदखुलुल हबीबा इलल हबीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजा खुला नबी के कब्र का, गुंबद नहीं था उस जमाने में। बेशक, मेरे रसूल की कब्र से जब ये आवाज आई, उठाया गया जनाजा, बाजू में मेरे रसूल के दफन कर दिया गया। सुभान किसको? हजरत अबू बकर सिद्दीक को। यार अब तो जाहिर हो गया ना, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ भी रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान ने जो ये कहा है कि अब तक तो चलो तुम्हें इल्म नहीं था, झूठों के पास, चोरों के पास, डकैतों के पास, बदमाशों के पास, गुंडों के पास, लुच्चों के पास, जैसा जी चाहा वैसों के पास बैठे, मगर अब तो तुम्हें पता लग गया। याद आ जाने के बाद, यानी जब खबर हो गई, जब इल्म हो गया, जब आगाह कर दिया गया, तो अब किसी ऐसे के पास मत बैठना। जब भी बैठना है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों के पास बैठना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत। आज मेरी कौम का जवान कहता है मौलाना ये तो दुनियादारी है, इसको निभाना भी पड़ता, अगर ना बैठे तो फिर कहां जाए? तो कुरान कहता जोड़ के साथ, उल्फत के साथ, निस्बत के साथ
मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ। कभी ऐसों के पास मत बैठो, किसके? जालिमों के पास। और जालिम किसे कहते हैं ये सुनो, जुल्म करने वालों की बहुत लंबी फहरिस्त है, मगर सबसे बड़ा जालिम वो है जो तुम्हारे मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी कर। बेशक बेशक। कभी मत बैठो ऐसों के पास। कहां बैठना है? सच्चों के पास। जोर से बोल के दिखाओ। बेशक। हाँ, अब अगर ये कहोगे कि नुकसान क्या है, तो मैं तो क्या हूं, आप क्या हैं? अल्लाह के महबूब पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सगा बेटा था कनान, जो कुफ्फार में बैठा, मुशरिकीन में बैठा, इस्लाम के बागियों में बैठा, पैगंबर के दुश्मनों में बैठा। मगर जानते हो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बारहा अपने बेटे को समझाया, मगर बेटे के दिल पर बुरे लोगों की सोहबत का असर इतना हो चुका था, इतना हो चुका था, इतना हो चुका था कि पैगंबर के समझाने के बावजूद उसकी जो सोहबत थी वही रही, वो अपने रास्ते से हटा नहीं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती तैयार की और उसी कश्ती में हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक चाहने वालों को, अकीदतमंदों को, वफादारों को, अपने गुलामों को, जानिसारों को, अल्लाह वालों को उस कश्ती में सवार किया। और जब कश्ती में सवार किया, ऐसा तूफान और ऐसा सैलाब आया था उस कौम नाबकार पर, सारी बस्तियां डूबी, सारे शहर डूबे, सारे इलाके डूबे, सारे गांव डूबे, कुछ भी बाकी नहीं था। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी जो सलामती के साथ बहती जा रही थी उस सैलाब में, उस तूफान में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा सब डूब गए, पड़ोसी डूब गए, बस्ती वाले डूब गए, इलाके वाले डूब गए, सब के सब डूबते जा रहे हैं। सिर्फ एक कश्ती है जो सलामती के साथ बहती चली जा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर हैं, आपकी नजर पड़ी जहां सब डूब रहे थे वहीं आपका सगा बेटा भी डूब रहा था। अल्लाह सगा बेटा भी डूब रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने सगे बेटे को जैसे कि डूबता देखा, खुदा की कसम आंख से आंसू निकल गए। संभल वालों जुमला सुनो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम रोए और रोकर कहा, बेटे आजा मेरी कश्ती में आजा, बेटे आजा मेरी गोद में आजा, बेटे आजा मेरे करीब में आजा। मगर बुरी सोहबत दिल पे जब चुकी थी, दिल पे जब चुकी थी, बुरी सोहबत का असर इतना हो चुका था कि बाप के जुमलों का असर ना हुआ। कहने लगा नहीं आऊंगा आपकी गोद में। कहा क्यों? कहा इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पर चढ़ के बच जाऊंगा, इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पर चढ़ के बच जाऊंगा। हजरत नूह बोले, बेटे सुन, आज के दिन ना तुझे पहाड़ बना देंगे ना दरख्त बना देंगे, अगर पना मिलेगी तो तेरे बाप की गोद में मिलेगी। बेशक। सुभान अल्लाह। कहने लगा नहीं आऊंगा। सोहबत गलत थी ना। कहा जब नहीं आएगा तो हश्र वही होगा जो हो रहा है तेरा, आज तुझे डूबने से कोई नहीं बचाएगा। कह तो दिया हिम्मत बांध कर बाप ने, मगर बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। उठा लिए हाथ हजरत नूह ने, अल्लाह की बारगाह में रो के बोले, मौला ये मेरा बेटा है, ये मेरी औलाद है, ये मेरा लख्ते जिगर है। अल्फाज आज भी कुरान में मौजूद हैं और कयामत तक मुतनब्बिह करते रहेंगे। रब ने जवाब दिया था, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह जिसे तुम अपना बेटा कह रहे हो ये तुम्हारा अहल नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। पैगंबर ने कहा बेटा, रब ने कहा ये तुम्हारा नहीं है, इसलिए कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता तो ईमान की वजह से होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत। सवाल यह है कि एक पैगंबर का बेटा क्यों हुआ उसका हश्र ऐसा? अब फिर कुरान सुने, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। क्यों हुआ ऐसा? गलत अमल करने वाला था और उसका गलत अमल क्या था? झूठों में बैठना, इस्लाम के बागियों में बैठना, इस्लाम के दुश्मनों में बैठना, नबी के मुनकिरों में बैठना। हश्र उन्हीं के साथ हुआ। ए संभल के सिलसिल सुन्नियो, ए इस्लामी भाइयों, गौसे पाक की महफिल में बैठने वालों, जुमला कान खोल कर सुन लो, जैसों के साथ बैठोगे हश्र भी वैसो ही के साथ होगा। अल्लाह ने जिंदगी तोहफे के तौर पर आपको अता फरमाई। मौलाना
के वफादार हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोहबतें बदलो, अपनी जिंदगी बदलो, बुरों के रास्तों से हटो, सच्चों के रास्तों पर आओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके रास्तों पर? अच्छों के रास्तों, जोर से, किसके रास्तों पर? अच्छों के रास्तों पर। अच्छा, आपका जी भी चाहता होगा कि मौलाना साहब ये तो बताओ सच्चा है कौन? बेशक हाँ, संभल के इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह जानकार लोग हैं। मेरी तकरीर बिजनौर इलाके में हुई एक मरतबा, दौरान तकरीर एक साहब खड़े होकर बोले, मौलाना साहब आपकी तकरीर बहुत अच्छी है। मैंने कहा फिर आप क्यों उठ गए? सुन लो। कहा नहीं, मैं उठा इसलिए हूं कि आप जो ये बार बार कह रहे हैं सच्चों के साथ हो जाओ, तो साहब मौलाना माफ करियो, ये बताओ सच्चा मिलेगा? तो मैंने कहा यार क्या तुम्हें सच्चा नहीं मिल रहा? तो मालूम है बुड्ढा क्या कह रहा? बोले मुझे तो कोई सच्चा नजर आता नहीं। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता, किसी बात कर रहे हो तुम? मैंने कहा क्यों नहीं आता? बोले ना है ही ना। अरे मैंने कहा तौबा करे यार, कुरान कहता जब तक दुनिया में एक भी सच्चा रहेगा कयामत नहीं आएगी। हाथ उठा के नहीं बोलोगे? पूरी ताकत से नहीं बोलोगे आप? एक भी सच्चा जब तक है दुनिया में कयामत नहीं आएगी। आज सच्चे नहीं मिल रहे। जिसकी महफिल में बैठे हो वो सच्चा, उसका नाना सच्चा, उसकी नानी सच्ची, उसकी मां सच्ची, उसका बाप सच्चा, यहां तक के बहुत सच्चा। अरे वो ही नहीं जो उनका हो जाए वो भी सच्चा। जोर से, जोर से। और बाप तो इतना सच्चा उनका, इतना सच्चा, खुदा की कसम जिनकी सच्चाई का जवाब ही नहीं। हाँ, ऐसा था बाप इनका कि जब सजदे में सर झुकता था ना, शेख अबू साले मूसा जग्गी दोस्त का सजदे में सर, जंगल में, पहाड़ों में, गारों के बीच में, तो जंगल के शेर और चीते आके इनके कदमों को चूमते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बादशाह के कुछ गुलाम सिपाही फौजी सरों पर मट के लिए जा रहे हैं, इनका सर सजदे में था। शेर चीते कदम को चूम रहे हैं। सुभान अल्लाह। कदम चूम रहे हैं इनका। अल्लाह अल्लाह। कदम चूमते देखा तो रुक गए। आखिर नमाजी हमने बहुत देखे, ये नमाजी जिंदगी में पहली बार देखा। सुभान अल्लाह। देखते रहे, हैरत हुई। बहुत देर के बाद सजदे से सर उठा। हाँ, आज तो 18 रकात हो, 17 हो, 20 हो, हाँ देर लग रही है का? मिनटों में काम साहब। क्या शान है यार नमाजी। सुभान अल्लाह। सजदे में पड़े, रात गुजर गई पता ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिन मुकम्मल हो गया पता ही नहीं। शेर आए, चीते आए, भेड़िए आए, अजदहे आए, कोई पता नहीं। इसलिए कि सजदे की हालत में अल्लाह के सपोर्ट दे, अल्लाह ही जाने है। अब बेशक सुभान अल्लाह। हाँ? गांव का नाम ना बताऊंगा, तुम्हारे इलाके की बात है। तीन पड़ी मस्जिद पे, तीन बरामदे पे, इमाम साहब सजदे में, जोहर की नमाज, मिट्टी का बदना बंदन ने गिरा दिया। वो टीन पे आगे बढ़ता बढ़ता सहन, जैसे ही गिरा पूरी नमाज, मस्जिद के नमाजी बाहर, इमाम सजदे में, नमाजी बाहर, पूरी मस्जिद के, और बाहर खड़े होकर कह रहे हैं हाफिज जी भागो। अल्लाह अकबर। इमाम साहब ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेर के कहा अरे भाई क्या हुआ, जरा बताओ तो सही, अस्तगफिर। क्या है भाई ये सब, जरा बताओ मुझे। अब इमाम साहब ने ये पूछा तो सब के सब बोले हजरत गलती हो गई, हम तो कुछ और समझ रहे थे, निकला बदना। अल्लाह। किसी ने लोटा गिरा दिया वो बंदर ने, और वो आके फूट गया। हम तो कुछ और समझ रहे थे। क्या नमाजी हैं फिलिस्तीन के, देखे आप। अल्लाह अकबर। अल्लाह। बेशक बेशक। आप बदनों की बात कर रहे हैं, लोटों की बात कर रहे हैं। देखें वहां बम गिर रहे हैं मगर सजदों से सब नहीं उठ रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह शाम बमबारी हो रही है, सजदों से सर नहीं उठ रहे। बेटों के जनाजे रखे हैं, माएं सजदे कर रही है, शौहरों के जनाजे रखे हैं, बीवियां सजदे कर रही है। खुदा की कसम पूरा घर सामने पड़ा है, कफन में लिपटा हुआ, और 11 साल का बेटा खुदा
मुकद्दस दे दे, हमें मस्जिद अक्सा दे दे, हमें बाप की जरूरत नहीं, हमें तो मस्जिद अक्सा की जरूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए इकराम। ये भी नमाजी थे बेशक, और ये भी नमाजी हैं। अल्लाह अकबर। गौसे पाक के बाप। सुभान सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। सजदे से सर उठाया, बेशक, जैसे ही नजर दौड़ाई, देखा तो लाइन से फौजी खड़े। कहा भाई इस सरों पे क्या है? कहा मटके। क्या है? शराब है। किसकी? कहा बादशाह सलामत की। अरे मियां जलाल आ गया। अल्लाह वाले डरते थोड़ी हैं किसी बादशाह से, फौजी से, सिपाही से, कलंदर से नहीं डरते वो किसी की ताकत से। जो अल्लाह से डरे वो किसी से डरता ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पक्की बात है। हाथ में लाठी थी, एक तरफ से सारे मटके तोड़ दिए, अल्लाह अकबर। सारी शराब गिर गई जमीन पर। फौजी भी समझ गए कि इससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो ये जिसके कदम शेर चूम रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिम्मत थोड़ी थी कुछ बोल जाते। खामोश हो गए सब और खामोशी के साथ निकल गए। बादशाह सलामत के सामने खड़े हो गए। बादशाह बोला शराब कहाँ है? कहा आज नहीं है शराब। कहा क्या हुआ? बोले रास्ते में एक कलंदर मिजाज आदमी मिला। पूछा क्या है ये? हमने कहा शराब है। तो सारी मटके तो तोड़ दिए। कहा बुलाओ। इतना जब कहा तो हाथ जोड़ के बोले सरकार ऐसा वैसा आदमी ना हो। कहा और? बोले नमाजी बहुत देखे, हमने देखा आज वो सर सजदे में था, उसके कदम शेर चूम रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए हिल गया बादशाह, फिर भी बोला लाओ उसे। अल्लाह, देखे तो है कौन। खबर पहुंची, 1 मिनट रुके साथ आ गए। हजारों की भीड़ थी। बादशाह तख्त पर था, उंगली का इशारा करके कहा इधर आओ। मुस्कुरा के बोले मिलना है तो तू आ जा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप नहीं आओगे? कहा नहीं। बोले क्यों? बोले हम जिसके गुलाम हैं उन्होंने कहा था जब तक हमारे रहोगे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू आजा, मिलना है तो। समझ गया। बोले हाँ कुछ तो है। अच्छा इसमें कुछ शक भी नहीं है। चापालोस जो होते हैं, चापलोस, उन्हें नुकसान होता है। बेशक, और जो अपने पैरों पे जमे हुए हैं ना, अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके, वो कल भी कामयाब थे, वो आज भी कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह। खड़े रहे चट्टान की तरह। बोले तू आ जा। आ गया बादशाह। कहा मुझे जानते हो? मुस्कुरा के फरमाया अच्छे से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा खौफ नहीं है क्या मेरा? कहा बिल्कुल नहीं। कहा मुझसे सब डरते हैं, तुम नहीं? कहा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं डरते? कहा मैं अल्लाह से डरता हूं। बेशक, और जो अल्लाह से डरे वो किसी से डरता नहीं है, ये आप हमेशा याद रखना। इतना जब कहा तो वो खामोश, चेहरे की रंगत अलग हो गई। उसके बाद कहा तुमने मेरी शराब के मटके तोड़े? कहा बिल्कुल। क्यों तोड़े? बोले तोड़ दिए। किस लिए? कोई वजह? बोले तुझ पे प्यार आ गया मुझे। मुझ पे प्यार आया तो उस प्यार के बदले में शराब के मटके मेरे हजारों का नुकसान कर दिया। ये कैसा प्यार? शेख अबू साले गौसे पाक के बाप हैं ये। जोर से मुस्कुरा के फरमाया प्यार ही है जो मटके तोड़े हैं। कहा दलील तो दो उस प्यार की। कहा दलील ये है मेरे रसूल ने फरमाया शराबी को जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। ये शराब तेरे महल में आती, तू पीता, जन्नत से दूर रहता। तू बादशाह मेरे इलाके का है, इसलिए मैंने मटके ही तोड़ दिए। ना शराब तेरे पास आएगी ना तू पिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत। मैंने इसलिए आने नहीं दिया, ये तो बाप है इनके। अल्लाह अल्लाह। कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कौन? बाप। खुद फैसला करो। जब बाप ऐसा हो तो फिर उसका बेटा कैसा हो? अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, माँ बाप की जिंदगी, माँ बाप की जिंदगी का असर औलाद पर जरूर जाता, पक्का। हराम का एक लुकमा, समझ गए, इंसान को चैन से नहीं बैठने देता। हाँ,
कभी नहीं बैठने देते, न दुनिया में और न आखिरत में। अच्छा मौलाना हजीबुर रहमान साहब, एक चीज पे मैं बड़ी हैरत होती है मुझे जनाजों में। इधर इंतकाल हुआ, नमाज जनाजा हुई, तो सफेद कपड़े पहन के नेता, बाप का बड़ा बेटा, आहा, एकदम आएगा जनाजे के पास, हाथ, ना नमाज पढ़ी, ना फातिहा, ना दरूद, ना कलमा, ना कलाम, कुछ नहीं, निकल के आएगा लोगों में से, आके करेगा रुको रुको, हाथ उठा के कहा देखो भाई मेरे बाप का जनाजा रखा, जिसका भी मेरे बाप का कोई हो मुझसे मांग लियो, अल्लाह का करम है किसी चीज की कभी ना। तेरे बाप का इस्लाम दीन, तेरे बाप का तूने खरीद लिया दीन, तुम जैसे चाहोगे ऐसे इस्तेमाल करोगे। तेरे बाप ने चोलियां की थी, हिसाब तू देगा क्या? तेरे बाप ने गद्दारियां की थी, हिसाब तू देगा क्या? तेरे बाप ने हक दबाए थे, हिसाब तू देगा क्या? तेरे बाप ने किसी का दिल तोड़ा था, दिल तू जोड़ देगा क्या? किसी के मुंह पे चाट मारा था, आज उसका बदला तू देगा क्या? तेरे बाप ने जिंदगी में गलत नजरें उठाई थी, उन नजरों का बदला तू देगा क्या? कितनों पर शादी कराई थी तेरे बाप ने गलत फैसले करके, बदले तू देगा क्या? बेहयाई है यार ये। तेरी नजर के सामने जो पैसा लिया दिया तेरे बाप ने, सिर्फ उसका ही तो हिसाब दे सकते हो। बेशक या इन चीजों का हिसाब दोगे तू? हर बाप को, हर इंसान को, हर बेटे को, हर भतीजे भांजे, दुनिया के हर इंसान को चाहिए कि वो मरने से पहले खुद अपनी जिंदगी का हिसाब करे, मैं क्या हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे रसूल का जब आखिरी वक्त था ना, तो विसाल के 3 दिन पहले मेरे रसूल को नकाहत इतनी थी, बुखार भी था, सर में दर्द भी था, है ना, सर में दर्द भी था, बुखार भी। अच्छा इसमें भी राज है, इसमें भी हिकमत है। आज अगर दुनिया में कोई बीमार होकर मर रहा ना, तो लोग कह रहे देखो अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया, ले मतलब ऐसा ऐसा उजड़ पड़ा बगैर किताबों के मसले, ऐसी बातें लाएंगे जो कहीं मिली ना। बोले देखो देखो दुनिया में ही दिखा दिया, रूह निकलना रही। अरे पागल आदमी, मौत से पहले बीमारी अगर अजाब होती तो तेरे रसूल को बुखार नहीं दिया जाता, बेशक सर में दर्द नहीं करता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बीमारी जितनी होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत उतने ही उसकी नेकियों में इजाफा करता है और उसके गुनाहों को कम फरमा देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़ा चढ़ा के बातें मत बोला करो, तुम्हारे रसूल की जिंदगी देखो। विसाल के 3 दिन पहले सहाबा इकराम के कांधे पे हाथ रख के मस्जिद नबवी पहुंचे आका, और वहां जाकर मेरे नबी ने फरमाया जिसका भी हक हो वो आज मुझ मोहम्मद से अपना हक ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी उठे, मेरे 3 दिरहम आका ने दे दिए। एक उठे, आका मेरी पुष्ट पर एक मर्तबा आपके हाथ से कोड़ा लगा था, मुझे उसका बदला दीजिए। मेरे रसूल ने हजरत अली से कहा जाओ वो कोड़ा आज भी मेरी बेटी फातिमा के हुजरे में रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंगाया, नबी ने उनके हाथ में दिया, देकर कहा लो बदला। नबी जमीन पर झुके, अर्ज करते हैं बदला लेने वाले आका जब मेरे कोड़ा लगा था ना तो मेरी कमर पे कमीज नहीं थी, अल्लाह अकबर। सरकार ने कुर्ता ऊपर करा दिया, मौला ने कोड़ा हाथ में था, आगे बढ़े। मेरे रसूल का जो पुश्ते मुबारक पर मोहरे नबुव्वत थी उन्होंने पढ़ के उसको चूम लिया, उसका बोसा ले लिया। अल्लाह अल्लाह आंखें आंसुओं से भर गई। मेरे रसूल फरमाते हैं आकाशा बदला लेते नहीं, अर्ज करते हैं आका हो गया बदला, अपने आप को उठा लीजिए। मेरा मकसद आपके ऊपर कोड़ा लगाना कहा, यह तो तसव्वुर भी नहीं। आका मकसद ये था कि पुश्ते मुबारक से कुर्ता हटे और मुझे मोहरे नबुव्वत का बोसा नसीब हो जाए। मैंने आपकी जबान से सुना था मन मस्सा जिल्दी लल्तमस्सहुन्नार, जिसके जिस्म से मुझ मोहम्मद का जिस्म लग जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इसको कहते हैं बदला। आज तुम खड़े होकर कहते हो मेरे बाप पर, मेरे बाप पर, मेरे बाप पर किसी का हो तो लो, इसको कहते हैं देने वाला। खुद क्यों नहीं दे रहे? खुद क्यों नहीं दे रहे? खुद दो, खुद लुटाओ।
जिसका हक है उसके दरवाजे तक जाओ, जिसका हक है उसके घर तक जाओ, उसे तलाश कर करके दो। हजरत हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का एक कौल सुने, सुभान अल्लाह बोले, मैं बताता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 दिन तक रास्ते में घूमते रहे आप, 3 दिन। एक गुलाम मिला आपका, उसने कहा हुजूर 3 दिन हो गए आपको ना खाया ना पिया, किसकी तलाश है आपको? हजरत इमाम गजाली फरमाते मुझे तलाश उसकी है जिससे मैंने कुछ पैसा लिया था और वो मुझे मिल नहीं रहा है। जो पता उसने दिया था मैं उसको वहां पा नहीं रहा हूं। हाथ पकड़ा उस शख्स ने, कहा हुजूर मैं उसको पहचानता हूं। उसके दरवाजे तक गए और उसका हक वापस किया। हजरत इमाम गजाली कहते हैं अल्लाह की कसम, जब तक वो मुझे नहीं मिलता मैं जमीन पर तलाश करता रहता, और जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता, जब तक कि मैं उसका पैसा उसके हाथ तक नहीं पहुंचा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें कैसे चैन की नींद आती है? किसी का 1,00,000 मान लिया, किसी का 1,000 मान लिया, किसी का 2,000 मान लिया, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी की दौलत हड़प ली, भाई भाई की हड़प रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की हड़प रहा है, रिश्तेदार का मार रहा। इसी तो वजह है जो आज दुनिया में पिटते जा रहे हो, बर्बाद होते जा रहे हो, जलील होते जा रहे हो। दूसरों की इज्जतों पे डांका डालना ये तुम्हारी आदत बन गई है। अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करो। अगर खाना ही है ना तो पड़ोसी और भाइयों का मत खाओ, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। जिसने पड़ोसी को दिया है वही रब तुम्हें भी अता करेगा। मांगने का ढंग सीखो, रब की बारगाह में कहो मौला तेरे खजाना रहमत में किसी चीज की कमी नहीं है। जिस खजाने से मेरे भाई को अता किया है उसी खजाना रहमत से मुझ गरीब को भी अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना देगा तेरी नस्लों से खाया भी नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ गए? तो जो लोग सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, ईमान वाले होते हैं, बेशक, सुभान। उन्हें दुनिया में याद रखा जाता, उन्हें भुलाया नहीं जाता। उनके घर वाले भी सच्चे, सब सच्चे, गौसे पाक सच्चे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे सच्चे? आप देखें, जमाना गुजर गया, आज घर घर में गौसे पाक की 11वीं मनाई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? सच्चे थे वो। झूठों को कोई याद नहीं रखता भाई साहब। बेशक। हाँ, सच्चों को दुनिया याद रखती। पैदा हुए तब सच्चाई, 2.5 साल के थे तब सच्चाई, 3 साल के थे तब सच्चाई, 4 साल के हैं तब सच्चाई, 16 साल की उम्र थी तो सैकड़ों चोरों को बली बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदाद आ गए, वहां विलायत के चर्चे, पानी दे दिया, उसको शिफा, सर पे हाथ रख दी, उसको शिफा, किसी के सीने पे दम कर दिया तो दिल की बीमारियों को दूर फरमा दिया। हालात ऐसे हो गए, कोई गरीब आया, हाथ उठा के दुआ कर दी, उससे अरबपति बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, घरों की दौलतें खत्म न हो रही, अल्लाह इतना दिया मेरे गौस ने, और क्या शान बख्शी थी अल्लाह ने गौसे पाक को, खुदा की कसम जिसका कोई जवाब नहीं। आप बैठे हुए थे एक महफिल में, तो लोग आ रहे थे, दुआ करा के जा रहे थे, उसी महफिल में एक औरत आई, गौसे पाक की नजर पड़ गई, और जैसी नजर पड़ी उस औरत पर, मेरे गौस उठे और उठकर उस औरत के हाथ चूम लिए। अल्लाह अकबर। मजमा देखने लगा कि दुनिया गौसे पाक के हाथ चूमती है, ये कौन है जो ये औरत के हाथ चूम रही? हाथ पकड़ के हुजरे में ले गए। औरत कौन थी? गौसे पाक की रजाई माँ। बेशक, सुभान अल्लाह। जिनका दूध पिया तो गौसे पाक, चेहरा देखा रोए, दुआ कराई, बहुत सा माल दिया, रवाना किया। रवाना करने से पहले उस औरत ने एक जुमला बोला, कहा बेटा मैंने सुना था तेरी विलायत के चर्चे मस्जिद से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शिमाल तक, सुभान अल्लाह, सुभान। जो तेरी चौकट पे आता वो खाली नहीं जाता। मेरी भी एक आरज़ू है, पूरी कर दे। अल्लाह अकबर। का आरज़ू क्या है? का मेरी आरज़ू ये है कि जब तू दूध पीता था, तेरा बचपन था, तो दूध पीते पीते अचानक मेरी गोद से तू छलांग लगाता था, अल्लाह, आसमानों में जाता था और सूरज में जाके गुम हो जाता था। कहा फिर? कहा मेरी भी आरज़ू है, आज फिर एक मर्तबा सूरज में गुम होकर दिखा। सुभान अल्लाह, सुभान। गौसे पाक मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा अम्मी माफ करो, आज मैं उस काम को अंजाम नहीं दे सकता। अल्लाह। बेटा क्या कमाल खत्म हो गए? सुभान अल्लाह। कहा ना खत्म हुए हैं ना कम हुए हैं, कमाल तो बढ़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा फिर करते क्यों नहीं? कहा माँ उस वक्त मेरा बचपन था, तेरी गोद से चराग लगा के जब मैं
आसमानों में जाता था तो सूरज मुझे अपने अंदर छुपा लेता था। आज तेरा अब्दुल कादिर विलायत की उस मंजिल पे आ चुका है कि जैसा सूरज आसमान पे चमक रहा है, 1000 सूरज भी हो जाए तो ये सब अब्दुल कादिर पे तो छुप सकते हैं, तेरा अब्दुल कादिर किसी सूरज में नहीं छुप सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायत की उस मंजिल पे फाइज है गौसे आजम, जिनकी विलायत का न कल जवाब था न आज जवाब। बेशक सुभान खुद गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूं दुनिया में कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। बेशक। इसका मतलब आपने जो ये जो जलसा सजाया है ना, ये गौसे पाक की मर्जी है। सुभान अल्लाह। मर्जी के मुताबिक आपने जलसा सजाया, आप यहाँ आए, जब तक उन्होंने चाहा आपने सुना, मैंने सुनाया, उलमाए किराम ने सुनाया। आपका जलसा बहुत कामयाब रहा। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन सुमा। आपके घरों में, आपकी नस्लों में गौसे पाक का फैजान जारी फरमाए। आमीन। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।